Hello bachcho, let's see the question. The question says two capacitors of 2 microfarad and 4 microfarad are connected in parallel and a third capacitor of 6 microfarad is connected in the series with these two capacitors. The combination is connected across a 12 volt battery. Now we have to find the voltage across the 2 microfarad capacitor. So bachcho, first of all we will draw the given circuit. Now हमें गिवन है कि टू कैपेसिटर्स हैं उनको हमने कनेक्ट किया है इन द पैरेलल. तो लेट्स ड्रॉ टू कैपेसिटर्स इन पैरेलल टू ईच अदर लाइक दिस. और बच्चों उनकी वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 2 माइक्रोफैरड एंड 4 माइक्रोफैरड. एंड इनके सीरीज में, इस कॉम्बिनेशन के सीरीज में हमने कनेक्ट किया है एक थर्ड कैपेसिटर जो है 6 माइक्रोफैरड का, 6 माइक्रोफैरड. और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज C1, this is C2, this is C3. एंड बच्चों हमने क्या किया, ये जो सारा कॉम्बिनेशन है इसको हमने कनेक्ट कर दिया विद अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट लाइक दिस, 12 वोल्ट बैटरी लाइक दिस. ठीक है बच्चों, तो ये हमारी 12 वोल्ट बैटरी. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड. तो बच्चों हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैरड. तो कहने का मतलब हमें ये V, यहाँ पे हम लिख देते हैं V, ये V फाइंड करने के लिए कहा गया है. यहाँ से V1 लेट कर लेते हैं. नाउ बच्चों ये दोनों हमारे पैरेलल में है तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारी वोल्टेज क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, दैट इज V1. और यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं दिस इज आवर वोल्टेज V2. नाउ पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों, ये जो हमारा सर्किट है दैट इज C1 एंड C2, C1 C2 का कॉम्बिनेशन एंड C3 बोथ आर इन सीरीज. तो यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज आ जाएगी वो क्या होगी, दोनों में डिवाइड होगी. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यार V1 प्लस V2 विल बी इक्वल टू 12 वोल्ट. तो बच्चों ये हमारे पास फर्स्ट रिलेशन आ चुका है. तो अब बच्चों हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम फाइंड करेंगे हमारा जो इस सर्किट की कैपेसिटेंस होगी दैट इज नेट कैपेसिटेंस. तो सी नेट फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं फॉर C1 C2. तो देखिए फॉर C1 एंड C2, फॉर C1 एंड C2. अब C1 एंड C2 हमारे दोनों किस में है, पैरेलल में. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं CP, दैट इज आवर पैरेलल कैपेसिटेंस CP. दिस विल बी इक्वल टू, अब दोनों अगर हमारे कैपेसिटर्स सीरीज में है तो दोनों उनकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, दोनों की ऐड हो जाएगी, दोनों की कैपेसिटेंस ऐड हो जाएगी. तो हमें जो कैपेसिटेंस मिलेगी इट विल बी इक्वल टू, देखिए बच्चों 2 एंड 4. तो यहाँ पे है हियर वी हैव 4, तो हमें मिली दिस विल बी इक्वल टू 6 माइक्रो फैरड. दिस इज आवर कैपेसिटेंस ऑफ C1 एंड C2. नाउ C1 एंड C2 का कॉम्बिनेशन हमारा सीरीज में है किसके साथ, C3 के साथ. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर सीरीज कैपेसिटेंस. तो बच्चों इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए क्या आएगा, इट विल बी CP मल्टीप्लाइड बाय C3 डिवाइडेड बाय CP प्लस C3. तो बच्चों यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, हमें मिलेगा दिस विल बी 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 6. तो बच्चों यहाँ से हमारी जो CS आ जाएगी, CS या C नेट भी लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू 3 माइक्रो फैरड. ठीक है बच्चों, तो हमारे पास नेट कैपेसिटेंस आ चुकी है दैट इज 3 माइक्रो फैरड. तो बच्चों अब हम फाइंड करेंगे क्यू नेट. तो बच्चों क्यू नेट क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज जो हमारा सारा का सारा सर्किट है इसमें चार्ज कितना फ्लो होगा, दैट इज क्यू नेट. क्यू नेट विल बी इक्वल टू सी नेट, और हमने यहाँ पे CS लिया है तो यहाँ पे CS ही लिख देता हूँ, CS मल्टीप्लाइड बाय V नेट दैट इज वोल्टेज 12 वोल्ट. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट आर क्यू नेट विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 12 कूलम दैट इज इक्वल टू 36 कूलम, 36 माइक्रो कूलम, 36 माइक्रो कूलम. क्योंकि हमारी कैपेसिटेंस माइक्रो में है तो यहाँ पे हमारा आएगा माइक्रो कूलम. तो यहाँ पे दिस इज अ माइक्रो कूलम. ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अब देखिए वोल्टेज अक्रॉस द 6 माइक्रो फैरड कैपेसिटर हमारी क्या हो जाएगी. तो वोल्टेज कैसे, क्योंकि हमारा देखिए सारा का सारा चार्ज है वो जो है यहाँ से करंट तो सेम ही फ्लो करेगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा लेकिन यहाँ पे भी हमारा करंट क्या हो जाएगा, दिस विल बी I. तो यहाँ पे अगर करंट हमारा सेम है तो चार्ज भी हमारा क्या होगा, सेम होगा. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट आर Q3 this will be equal to, this will be equal to 36 माइक्रोफैरड. यहाँ पे लिख देते हैं this will be equal to Q net divided by capacitance that is C3. ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या है यहाँ पे, सॉरी दिस इज आर V3, दिस इज आर V3. वोल्टेज आ जाएगी Q नेट डिवाइडेड बाय C3. तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, दिस इज 36 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाय 6 माइक्रो फैरड. तो बच्चों ये कितनी आएगी, दिस विल बी
6 वोल्ट। तो बच्चों हमारी V3 आ चुकी है, V3 इज 6 वोल्ट। नाउ हमने यूजिंग इक्वेशन 1 हम लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1, यहाँ पे देखिए V1 तो हमने इसको V2 लिया था, तो यहाँ पे मैं V2 कर देता हूँ, दिस इज आर V2। V1 विल बी इक्वल टू 12 माइनस V2, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट आर V1 विल बी इक्वल टू 12 माइनस 6 वोल्ट्स, 12 माइनस 6 वोल्ट्स। तो बच्चों हमारी V1 क्या हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू 6 वोल्ट्स, 6 वोल्ट्स। और ये V1 हमारी क्या है, इट इज आर कैपेसिटर, हमारी वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर C1, वही हमें 2 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो बच्चों हमारी जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी वो होगी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।